हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्री है उसमें आगे। ज्योमेट्री में हमने अभी तक जो नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह निकालनी देखी थी लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में हम करेंगे जो हमारी जो टर्म है उनका सम। तो सम ऑफ टर्म्स का सीधा सीधा फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। वही सीधा पुराना वाला बात है, जो a होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, r हो जाएगा हमारा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो हमारी जो सीरीज होती है उसका रेशियो देखते हैं। कॉमन रेशियो को मैंने बताया था कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, वो हमारा कॉमन रेशियो हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है, ये हमारा कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एट्थ टर्म। ये जो सीरीज गिवन है 2, 4, 8, 16, इसकी ना एट्थ टर्म तक इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा सम क्या रहेगा वो हमें देखना है। यहाँ अगर इस वाली बात करते हैं इस सीरीज की, तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करते हैं या थर्ड को सेकंड से डिवाइड करते हैं, तो आपका जो आर रहेगा कॉमन रेशियो वो भी यहाँ पर क्या है 2। यहाँ जो n है, n हमारा क्या हो जाएगा 8th, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जिसका सम निकालना है वो क्या हमारी 8th टर्म है। तो सीधा सीधा बड़ा आसान सा ही कॉन्सेप्ट है, इसको क्या करते हैं फॉर्मूला में ले आते हैं। यहाँ a की जगह क्या रख देंगे 2, r कितना अपना 2, n कितना 8 माइनस 1 अपॉन r देख रहे फिर से 2 माइनस 1। यहाँ ये 2 माइनस 1 तो क्या हमारा 1 हो जाएगा। इसको देखिए ये क्या बन जाएगा 2 रेज टू पावर 2, ये क्या है 8 माइनस 1। अब 2 रेज टू पावर 8 कितना होता है 2 रेज टू पावर 8। आप सभी जानते हैं कि 2 रेज टू 5 आपको पता हो तो 32 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा आपका 64, 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा 128, 2 रेज टू पावर 8 क्या हो जाएगा 256। अगर हम बात करें 2 रेज टू पावर 8 की तो वो है 256 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 255 इंटू 2 माइनस 1 हो गया यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 510, इसका हो जाएगा राइट आंसर। जो ये सीरीज है, एक एग्जाम्पल लिया है कि 2, 4, 8 ऐसे करके फाइंड द सम ऑफ एट्थ टर्म। तो अगर हम करते चले जाएंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा 510। इस तरीका के जो सम ऑफ टर्म्स हैं उसको निकालते हैं, जो जीपी की सम ऑफ टर्म्स हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए इस तरीका के क्वेश्चन अगर होते हैं, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज अप टू 6 टर्म, 6 टर्म तक निकालना है। आपको पता है यहाँ जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगा 3, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 2 करो, इससे या इससे कोई भी करेंगे तो आर क्या आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर ये 2। एन क्या है नंबर ऑफ 6 टर्म निकालनी, तो एन हमारा क्या हो जाएगा 6। ले आते हैं सीधे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या बोलता है ए रेज टू आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ए कितना है यहाँ, ये ए हमारा 3 है, आर कितना है 2, 6 टर्म निकालनी है रेज टू पावर 6 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, मतलब 2 माइनस के 1। क्लियर आया समझ। तो क्या हो जाएगा ये 3, 2 रेज टू पावर जो 6 होती है उसका मतलब क्या हो जाएगा 64 और माइनस 1, तो 64 में से एक जाएगा तो ये रह जाएगा 63 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 118, ठीक है 18, तो 189 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। आया समझ। तो ऐसे ही ये नेक्स्ट है, ये कह रहा है 1 3 9 27 ऐसे करके, तो अप टू 7th टर्म तक इन सबको ऐड करते चले जाएं, तो जो हमारी 7 टर्म तक है वो सम क्या होगा। फिर से देख रहे हैं यहाँ ए हमारा 1 है, आर हमारा क्या हो जाएगा डिवाइड बाई करते हैं, तो आर यहाँ इस केस में हमारा कितना है 3, ठीक है। 7th टर्म निकालनी है तो n की जगह क्या लेंगे हम 7, ये हो जाएगा। फॉर्मूले में लाते हैं सीधा 1 इंटू आर कितना 3 रेज टू पावर 7 माइनस 1, इधर भी क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 रेज टू पावर 7 कितना होता है 3 रेज टू पावर, अगर हम 4 भी करते हैं तो 81, 3 रेज टू पावर 5 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर 6 करते हैं तो इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 4, ये 729, और 3 रेज टू पावर 7 हो जाएगा 729 इंटू 3, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 इंटू 2 8, 3 7 जा 21, ठीक है। ये हो जाएगा 2187 माइनस 1 अपॉन के 2, ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 2, ये 2 से चला जाएगा 109 और 3, तो 1093
इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? देखिए जीपी में एक इस तरीका का क्वेश्चन आ जाता है और इस तरीका के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन है, उनका सेम ही प्रोसीजर रहता है। कह रहा है 111 1111 का फाइंड द सम ऑफ nth टर्म। ऐसे nth टर्म तक इसका सम निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस टर्म को हम जीपी में लाते हैं। जीपी में लाने का एक तरीका रहता है कि इसको 9 से मल्टीप्लाई और 9 से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको 9 से डिवाइड करेंगे ये 1/9 अंदर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई अंदर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा 9 + 99 + 999 लाइक दिस। आया समझ? इसकी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होती है कि इसको जो 9 है, क्या इसको हम 10 - 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 100 को -1 99 को लिखा जा सकता है, प्लस इसको 1000 - 1 करके लिखा जा सकता है। जैसे ही जो -1 -1 इसको हम साइड में लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 10 + 100 + 1000 + n, और माइनस में इसको अलग ले दें 1 + 1 + 1 अप टू n। यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये जो है अब ये जीपी की फॉर्म में आ गया है। जीपी की फॉर्म में अगर हम इसको देखा जाए, ये 10⁻1, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻2 और ये हो जाएगा हमारा 10⁻3। अगर इसको ना भी देखें तो आप ये देखेंगे इसका जो कॉमन रेशियो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉमन रेशियो कितना मिला, 10। या अगर हम 1000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा कॉमन रेशियो क्या रहेगा, 10 हो जाएगा इस केस में। तो अब यहाँ इसमें हम जीपी लगा देते हैं। जीपी हमारा हो जाएगा r⁻n - 1 अपॉन में r-1। आए समझ? तो इस केस में अगर हम देखा जाए जो a है वो हमारा कितना हो जाएगा, 10। यहाँ जो हमारा कॉमन रेशियो वो भी क्या है अपना 10, और जो n है वो क्या हो जाएगी, nth टर्म ही है, क्योंकि हमें जो सम है वो अप टू nth टर्म तक निकालना रहता है। तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, जो 1/9 है वो बाहर रहेगा। सेम ये भी, ये क्या हो जाएगा अपना n हो जाएगा पूरा। आई समझ? तो इसको अगर यहाँ ले आते हैं तो a की जगह क्या रखेंगे, 10। सिंपल सा है। जैसे r भी कितना अपना 10, ये n-1 अपॉन r-1, r अपना 10 है, 10 - 1। नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगी वो इस सवाल का रहेगा आंसर। जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10⁻n - 1/9। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -n। ये इसकी जो कंप्लीट सॉल्यूशन है ये है। इस तरीका के अगर जो क्वेश्चन होते 1 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 1, तो उसमें आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला, चाहे इसको फॉर्मूला ही समझ लें, यहाँ इतना लगा के छोड़ देंगे, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आए समझ? और इसमें जो सवाल बनते हैं उनको देखिए कैसे होते हैं वो। देखिए होता क्या है, अगर इस तरीका के क्वेश्चन होते हैं, ये सेम इसी पे डिपेंड है, ये पूरा का पूरा पैटर्न इसी पे डिपेंड है। ये दोनों तरीका के क्वेश्चन, ये ना होकर के ये हो या ये हो, तो आपको करने का क्या तरीका है, इसमें अगर हम ये वाला यहाँ देखते हैं तो हमारा 6 इसमें से पहले बाहर कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 6 बाहर आ जाएगा, ये 1 यहाँ 11 या 111 प्लस 4 टाइम्स 1 1, और ये ऐसे करके n टर्म तक हो जाएगा। जैसे ही आपको ये नज़र आएगा, आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी, अच्छा ये तो ये वाला है, कि इसकी जगह क्या हो जाएगा 1/9 10 × 10⁻n अपॉन ये 9 हो जाएगा। और जो हमने यहाँ 6 सबसे पहले बाहर ले रखा वो इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसका अगर फाइनली आंसर कहेंगे 6/9 × 10⁻n - 1/9, ये हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ -1 और है, ये आ जाएगा -n, सॉरी 1 नहीं n हो जाएगा। अगर इसी सवाल में यहाँ ये आ जाए 6 की जगह 8 हो, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, जो ये 6 है इसकी जगह 8 आ जाएगा, 8/9, बाकी सारा सेम रहेगा। हमें ये पूरा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमारे पास टाइम कम, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये चीज़ आपकी क्लियर है तो हमें ये सॉल्यूशन किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीका के क्वेश्चन है जो जीपी में बनते हैं, आज हमने इन पे डिस्कस किया। जो सम ऑफ जीपीज होते हैं,
इससे पहले की वीडियो में अगर आपने नहीं देखी हो तो देखना कैसे जो टर्म्स निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, यहाँ सम ऑफ टर्म्स है ये। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ आने के बाद तो आपके लाइक्स और शेयर रुकने नहीं चाहिए, साथ के साथ कमेंट्स भी करते रहिएगा, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।